this is exactly what my curiosity, and I think those who are listening and watching this podcast, that to be a good receiver, Yeah. what should they do? What should they bring to you or any other healer? क्या करना चाहिए एक अच्छा शिष्य होने के लिए, एक ऐसे अच्छा वो बच्चा जो कि सीखना चाहता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए? एक तो जब हमारे कप में, आपने वो स्टोरी सुनी है ना कि एक डिसाइपल जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है मुझे कुछ सिखाओ, मुझे जो भी आपको आता है आप मुझे सिखाओ. तो गुरु उनके लिए एक कप और सॉसर मंगाते हैं और पहले बोलते हैं पहले चाय पियो. तो फिर वो गुरु खुद अपने हाथ से चाय अपने डिसाइपल को देते हैं कि यू नो कीप, एंड ही कीप्स पोरिंग टिल एवरीथिंग इज ओवरफ्लोइंग. तो डिसाइपल बोलता है अरे क्या कर रहे हो, मतलब हो गया ना और सब नीचे गिर रहा है. एंड द गुरु सेज दैट इज़ योर फर्स्ट लेसन. पहले जो तुम्हारा कप है ना उसको खाली करो. True. मेरे पास ये लेके मत आओ कि यार ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, या तो ये तो सबने बोला था. तो उस पर काम क्यों नहीं किया? एम्प्टी योर कप एंड बी विलिंग टू लिसन टू द ट्रूथ, नॉट जस्ट विलिंग टू लिसन टू वॉट इज़ कन्वीनियंट, नॉट जस्ट विलिंग टू लिसन टू वॉट इज़ टेकिंग योर साइड. पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप्स का प्रॉब्लम क्या है? आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको आपके केओस को मिरर करने वाला कोई ना कोई कोट मिल ही जाएगा. So true. मिल You ही nailed it, जाएगा. काव्याल जी, you nailed it. तो हर एक इंसान आजकल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने एक रील तुमको फॉरवर्ड कर दी विच इज़ टेलिंग यू हाँ यू आर एट फॉल्ट, फिर कल मुझे 2 और आ गई, हाँ देखो यू आर एट फॉल्ट, फिर 4 आ गई, देखो यू आर एट फॉल्ट. वी यूज ऑल ऑफ दीज एप्स टू confirm to us that what we are thinking is right. Now, even a narcissist will find a quote True. that is validating their mindset. Even a victim will find a quote that is validating their mindset. Leo को ऐसे quotes आएंगे कि Leo is the best, Virgo को ऐसे quotes आएंगे that Virgo is the best. Very true. अब किसकी सुनेंगे? The instant validation is there. Oh my God. और बस हम इसी को थेरेपी बुलाते हैं. This is not therapy. This is not therapy. तो थेरेपिस्ट बेसिकली आपका अंदर बाहर निकाल के आपके सामने आईने की तरह रखेगा और आपको वो सूरत भद्दी लगेगी. वो सूरत आप भले अच्छे ना लगे बट आपको देखनी है. अनफॉर्चुनेटली हम चाहते हैं एज अ हीलर, अगर नहीं एज अ रिसीवर अगर मैं आपके पास आऊँ तो मैं चाहूँगा कि आईना भी मेरा हो, सूरत भी वही दिखाएं जो मैं देखना चाहता हूँ. अनफॉर्चुनेटली. सो दिस इज वेयर वी लैंड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्फ लव और सेल्फ एब्जॉर्प्शन, इसमें अंतर क्या है? क्योंकि कभी अब हम ये देख रहे हैं कि एवरीवन इज यूजिंग बाउंड्रीज टू जस्टिफाई इमोशनल एस्केपिज्म या इमोशनल एब्सेंस जो है उसको लोग यूज कर रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं थ्रू बाउंड्रीज और कह रहे हैं कि ये सेल्फ लव है. इज इट सेल्फ एब्जॉर्प्शन? आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस. ये यूएस में फ़िलहाल बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है कि लोग अपने फैमिलीज़ को पूरी तरीके से कट ऑफ कर रहे हैं एंड दे आर कॉलिंग इट बाउंड्रीज कंप्लीट. देयर आर फैमिलीज़ जहाँ पे बच्चे ने अपने पेरेंट्स से 3-4 साल से बात नहीं की, पेरेंट्स ने बच्चों को कट ऑफ कर दिया है 7-8 साल से बात, नो कॉन्टैक्ट व्हाटसोएवर. And that is done on purpose. That is done on purpose on the name of Boundary, self-protection, self-love. Oh my God. on the name of boundary. That is not what your boundary is. Not cutting off people. We can't live alone. We are not designed to live alone. आप एक ग्रुप को कट ऑफ करेंगे जो आपको सच बोल रहा है, जो आपको बोल रहा है बेटा ये कर, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुझे निभाना है, आप उनको कट ऑफ कर देंगे क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, आपको फ्री बर्ड रहना है. आप दूसरा ग्रुप ढूंढोगे and you will look for that group on purpose. You will call them your friends, your boyfriend, your situationship, your companionship, whatever it is. ये सेम हिस्ट्री जो आप जिससे आप भागे थे ना, ये सेम हिस्ट्री कुछ साल में नए ग्रुप में भी अप्लाई होंगी. फिर से आप बोलेंगे कि नो कॉन्टैक्ट, यू आर टॉक्सिक फॉर मी, यू आर लाइक दिस फॉर मी, यू आर लाइक दैट फॉर मी. इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल. Either you be prepared to live alone for the rest of your life and you will learn no lessons. You will learn no lessons.
You will have to be born and reborn again to be able to learn the karma of relationships. Because like you said, everything is a lesson. Right? True. And this is also happening amongst couples. ये क्या मतलब शादीशुदा जोड़ों में भी यही हो रहा है कि हेल्दी बाउंड्री के नाम पे या सेल्फ लव के नाम पे आप इमोशनल एब्सेंस को कि मेरा कोई वास्ता ही नहीं है उससे, मुझे कोई एहसास ही नहीं है, उनमें भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है. आपके पास कपल्स आते हैं. डू यू इनकाउंटर दिस? Yes, absolutely. In fact, मैं आपको एक बहुत profound चीज़ which I think I have, I'm learning also, right? We learn through therapy ourselves. True. That जहाँ marriages होती है ना, वहाँ पे 2-3 साल ठीक चलता है. The first 2-3 years, sex takes you forward. After that, children take you forward. After that, some responsibilities take you forward. Approximately जब 10-1 साल होने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं कि क्या ही बात करें, कुछ नया नहीं है, ठीक है, अब उसको ये जजमेंट है, मुझे ये जजमेंट है. फिर हम बाहर जाके एक दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं. तो वो दूसरे पार्टनर के साथ सब कुछ सही चलता है. इनफैक्ट बहुत सालों तक सही चल सकता है. You know why? It's not just attraction. It's not just newness. हमारे मैरिजेस में हमको ये लगता है कि आई हैव टू प्रेजेंट अ परफेक्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, वरना ये जज करेंगे. हमारे अफेयर में पार्टनर तो ऑलरेडी जानता है कि हम चीटर हैं, पार्टनर तो ऑलरेडी जानता है कि हम फ्लॉड हैं. इनफैक्ट वो भी हमारे साथ रिलेशनशिप में इसीलिए है क्योंकि वो भी फ्लॉड है. नाउ 2 फ्लॉड पीपल कैन बी ऑनेस्ट with each other. So there's basically, more when there is open an affair, conversation. is an extramarital affair, especially there are 2 flawed people. Yes, and they are accepting that I am flawed. You already know my reality, right? You already know that I can't work in this marriage. यहाँ पे मुझे pretense की ज़रूरत नहीं है. So when I can be fully open and fully communicative, and then ask for help also, be helpless also, be angry also, and yet we are working towards each other, that is the major attraction of an affair, because we feel like here I can be myself. अब कन्वर्सेशन का धारा कहीं और जा रहा है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. I'm sure आप जो देख रहे हैं, you will loving it. क्या यही ऑनेस्टी, यही नेकेडनेस पार्टनर के साथ नहीं हो सकती है? हो सकती है. क्यों नहीं होती है? वही तो, that is the effort that we are all putting in, right? क्यों नहीं होती है? इसलिए क्योंकि दोनों लोगों को ये लगता है कि यार मैंने इसको सच बता दिया ना अबाउट हाउ आई फील, तो वो फ्यूचर में यूज़ करेंगे मेरे अगेंस्ट. कि ये जो मैंने बोल दिया कि नहीं यार मुझे इस चीज़ का डर लग गया, तो मुझे 10 दिन के बाद सुनना पड़ेगा कि तुम तो फट्टू हो, तुमको तो हर चीज़ से डर लगता है, तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं है, तुमने वहाँ पे भी ये किया था. वो हिस्ट्री को गिनाते हैं. तो हम चाह के भी वी आर नॉट एबल टू बी ओपन. एक ब्यूटिफुल सा कॉन्सेप्ट जब हम थेरेपी में बोलते हैं, इट्स कॉल्ड होल्डिंग स्पेस. दैट आई होल्ड स्पेस फॉर यू एंड योर इमोशंस एंड योर फियर्स विदाउट जजिंग, विदाउट टॉकिंग, विदाउट मेकिंग अप इन माई माइंड के अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे, ओ माई गॉड, आई हैव मैरिड दिस मैन, दिस इज नॉट द मैन हु आई थॉट वॉज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक, इज वल्नरेबल. वी डोंट वॉन्ट टू गिव आवर परमानेंट पार्टनर्स दोज मैसेजेस. हम लोग एक फसाड, एक प्रेशर के अंदर जी रहे हैं कि वो हमको परफेक्ट इंडिविजुअल्स के जैसे देखें. वो परफेक्शन को निभाने में हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं. कब तक एक फसाड लेके घूमेंगे ना, कब तक? लेकिन ये दोनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कि तुम मुझसे सच मांग रहे हो, लेकिन सच सुनने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास. मैं तुमको अगर सच बताऊंगी तो उसका रिएक्शन भी शायद इतना बुरा आएगा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी. उससे अच्छा मैं सच ना बताऊं.